सोचिए दोस्तों, पिछले एक साल से दुनिया भर में सब कुछ एआई के नाम पे चल रहा है। एनवीडिया हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, अल्फाबेट हो, हर जगह बस एक ही शोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अब लग रहा है कि ये एआई का जो फीवर है वो थोड़ा सा उतरने लगा है। और यही से एक सवाल उठता है, क्या इस $25 ट्रिलियन के ग्लोबल एआई ट्रेड्स के पुलबैक से इंडिया का मार्केट कुछ रिलीफ पा सकेगा क्या? क्योंकि ये जो कंपनीज है, सारी कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज है, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वगैरह, ये मतलब इनका सबका मिला के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है, जो एआई प्ले आउट कर रहे हैं, वो $27 ट्रिलियन का है। क्योंकि अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब टॉप 20 मार्केट्स में लास्ट ईयर मतलब लास्ट 1 ईयर में ये 19th नंबर पे था इंडिया का मार्केट। सो इतना अंडर परफॉर्म हमने किया है। बाकी इंडाइसेस 20, 30, 40% तक ऊपर है। वहां पे हमारा इंडेक्स यही 1-1.5% ऊपर नीचे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कर रहा है। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली ग्लोबल मार्केट में, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पे हम करते हैं दोस्तों। सो ब्लूमबर्ग का जो एआई इंडेक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडेक्स, जो पिछले 3 महीनों में 34% चढ़ा था। कितना? 34%। वही इंडेक्स अब 4% गिर चुका है। $25 ट्रिलियन का ग्लोबल एआई ट्रेड थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ यहां पे हमें लग रहा है। इन्वेस्टर्स को लगने लगा है शायद वैल्यूएशंस ओवर हाइप्ड है। तो फाइनली ये डिस्कशन बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहा है। और अब जब दुनिया के बड़े टेक स्टॉक्स थोड़ा पीछे हट रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या जो कैपिटल है वो इंडिया की तरफ मुड़ेगा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब समझते हैं कि इंडिया पीछे क्यों हो गया है इन लास्ट 1 ईयर टाइम। पहला कारण, एआई लिंक्ड कंपनीज का अभाव इंडिया की इंडियन मार्केट्स में होना। भारत में अभी तक कोई प्योर एआई स्टॉक नहीं है। हमारे टेक जायंट्स जैसे कि इंफोसिस हुआ या टीसीएस हुआ या विप्रो हुआ, ज्यादातर ये कंपनी सर्विसेज पे फोकस करती है, ना कि एआई प्रोडक्ट इनोवेशन पे कोई फोकस हमारा इन कंपनीज का है। दूसरा कारण है इंडिया का, इंडियन मार्केट्स का हाई वैल्यूएशंस। इंडियन इक्विटीज पहले से काफी महंगे हैं। मतलब अगर हम हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो ऑन एन एवरेज जो एवरेज पी रेशियोज है हमारे, हमेशा प्रीमियम के साथ ही रहे हैं। बट फॉरेन इन्वेस्टर्स का कहते हैं कि ग्रोथ अच्छा है, बट वैल्यूएशंस थोड़े से ओवर है या ओवर वैल्यूएशन है इंडियन मार्केट्स में। और तीसरा कारण है रीसेंट अर्निंग स्लो डाउन। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में थोड़ी सी थकान जो दिखी है लास्ट 12 मंथ्स में स्पेसिफिकली। तो ग्रोथ है बट एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, दैट इज अनदर कंसर्न। एंड उसके पहले अदर इमर्जिंग मार्केट्स का अंडर परफॉर्म करना, वहां पे फिर कैपिटल जाना, एमएससीआई इंडेक्स में बाकी मार्केट्स का ऑटोमेटिकली वेटेज बढ़ना, कुछ रिफॉर्म्स फॉलो करना, जैसे कि साउथ कोरियन मार्केट्स में टैक्सेशन वगैरह के जो रिफॉर्म्स हुए हैं, तो ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट हुए हैं। सो सो दीज आर द रीजंस जहां जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स थोड़े से खराब परफॉर्म किए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरी में एक ट्विस्ट आ रहा है। क्योंकि ये सारी कमियां अब स्ट्रेंथ बन सकती है इंडियन मार्केट की। क्यों? क्योंकि जब एआई स्टॉक्स दुनिया में गिरेंगे तो इन्वेस्टर्स सेफ एंड स्टेबल मार्केट्स ढूंढ सकते हैं। और इंडिया को आज ग्लोबल मार्केट में माना जा रहा है हाई ग्रोथ बट स्टेबल इकोनॉमी। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इंडियन इकोनॉमी करेंटली। क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ 6% के ऊपर है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स के जो प्रेडिक्शंस है आने वाले 1-2 सालों में, तो 13 से 16% का अर्निंग्स ग्रोथ सीएजीआर टर्म्स में यहाँ पे हो सकता है FY 26 एंड FY 27 में। यानी ग्लोबल एआई हाइप अगर कम होता है तो पैसा इंडिया की तरफ आ सकता है। क्योंकि वैल्यूएशंस भले ही यहाँ पे थोड़े ज्यादा है, बट यहाँ बबल नहीं नजर आ रहा है। सो दैट इज द रीजन व्हाई फॉरेन कैपिटल कैन कम बैक। सो अब बात करते हैं सबसे जरूरी एंगल की, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की, एफआईआईज की बात करते हैं। पिछले 21 महीनों में एफआईआईज ने करीब करीब 3.2 लाख करोड़ रुपीस इंडियन मार्केट से निकाले हैं। लेकिन हाल ही के डेटा के अगर हम बात करते हैं तो फ्लोज फिर से एक बार वापस आते हुए दिख रहे हैं। अक्टूबर मंथ में अराउंड 14,000 करोड़ रुपीस के इनफ्लोज हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से देखे। वी अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा आईपीओ मार्केट में भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। अगर एआई स्टॉक्स ग्लोबली और ज्यादा करेक्ट हो जाते हैं तो ये ट्रेंड और तेज हो सकता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंडिया में आना। क्योंकि एफआईआईज को चाहिए ग्रोथ, लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी। ये तीनों चीजें इंडिया में उनको मिल सकती है। लेकिन ध्यान इस पे रहना चाहिए हमारा
कि अगर एआई बबल अचानक से बर्स्ट होता है तो ग्लोबल पैनिक से इंडिया भी इम्यून नहीं है। तो वहां अगर शार्प फॉल करे, क्रैशेस अगर हो जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं, भले ही बीटा कम होगा, सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मतलब वहां पे 10% गिरा तो यहाँ पे भी 10% गिरेगा, बट सम पोर्शन ऑफ करेक्शन विल बी देयर। सो अगर ऐसा नहीं होता है और क्रैश नहीं होता है तो डेफिनेटली आई थिंक कैपिटल का रोटेशन पॉसिबल है। सो एआई के स्टॉक्स में ग्रेजुअल करेक्शन होना ये इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है रादर देन उन स्टॉक्स में क्रैश होना। तो ये भी हमने थोड़ा सा इस पे नजर होनी चाहिए। अगर एफआईआईज वापस आते हैं तो कौन से सेक्टर से जहां पे सबसे ज्यादा फायदा हो, कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, तो उसमें पहला सेक्टर जो एक कॉन्ट्राबेट हो सकती है नाउ डेज, जिसके बारे में बहुत सारी बातें भी चल रही है, वो है आईटी सर्विसेज। यस, प्योर एआई यहाँ पे नहीं है, लेकिन ग्लोबल एआई एडॉप्शन अगर होता है तो उसका इनडायरेक्ट फायदा सबसे ज्यादा अगर किसी को होगा तो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आउटसोर्सिंग वहां से बढ़ाएंगी। सो भले ही हम प्रोडक्ट इनोवेशन में ज्यादा पार्टिसिपेट ना करें, बट इम्प्लीमेंटेशन में काफी जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेशन इंडियन आईटी कंपनीज दे सकती है। सो दैट्स व्हाई आईटी सर्विसेज सेक्टर पे ध्यान रखना होगा अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का वापसी होता है तो। दूसरा जो सेक्टर है वो है इंडस्ट्रियल्स, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी अभी भी मतलब ये स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है। मेक इन इंडिया यहाँ पे भी फोकस गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा है, तो सेमीकंडक्टर्स हुआ या इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या फिर इंडस्ट्रियल्स हुआ, तो ये सेक्टर्स यहाँ पे शाइन कर सकते हैं। तीसरा सेक्टर जिसके बारे में बहुत सारी बातें आजकल चल रही है, एंड वी विल नॉट बी सरप्राइज कि सही में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ये सबसे फेवरेट सेक्टर हो सकता है, और वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। सो जिस तरीके के बैलेंस शीट्स अभी इनके पास है, एसेट क्वालिटी अभी इनके पास है, फोकस इज नॉट ऑन रिस्क मैनेजमेंट बट मोर ऑन ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ स्पेसिफिकली। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पे डेफिनेटली ध्यान होना चाहिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेवरेट सेक्टर रहा है। एंड लास्ट में कंजम्पशन सेक्टर, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ये भी एक सेगमेंट है जिस पे ध्यान देना चाहिए हमने। जिस तरीके से जीएसटी रेट कट्स वगैरह लिए गए हैं, इनकम टैक्स कट्स लिए हैं ये साल में, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में आ रहा है या फिर प्राइसेस जहां पे कम हुए, तो वहां पे पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है। बट कुछ इंडिकेटर्स पे भी हमने ध्यान देना चाहिए, स्पेसिफिकली एफआई इनफ्लो डेटा जो एनएसडीएल एनएससी की वेबसाइट पे मिलता है उस पर भी ध्यान हमारा होना चाहिए। ग्लोबल टेक ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट जैसे एआई लीडर्स या स्टॉक्स जो है वहाँ उनके इसमें कुछ बहुत बड़ी हलचल होती है क्या, इस पे भी ध्यान होना चाहिए। रुपी मूवमेंट पे भी ध्यान होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर रुपी मतलब फॉरेन फ्लोज बढ़ने के चांसेस वहाँ पे नजर आएंगे। और कॉर्पोरेट अर्निंग्स, अगर अर्निंग्स में मोमेंटम बनता है सो देन आई थिंक आवर मार्केट्स विल आउट परफॉर्म अदर इमर्जिंग मार्केट्स एंड इवन डेवलप मार्केट्स ऑल्सो। तो समरी यही है दोस्तों कि अगर ग्लोबल एआई बबल थोड़ा कूल होता है तो इंडिया जैसे स्टेबल ग्रोथ ड्रिवन मार्केट को स्पॉटलाइट मिल सकती है। हमारे जो इंडाइसेस है, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर ब्रॉडर इंडाइसेस हो, तो ये शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ग्रोथ स्टोरी काफी इंटैक्ट है। स्टेबल ग्रोथ, बेटर अर्निंग्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्ट्रांग डोमेस्टिक डिमांड, यही वो फैक्टर्स है जो हमारे मार्केट्स को लॉन्ग टर्म में ऊपर लेके जाएंगे। तो अगली बार जब आप सुने कि एआई स्टॉक्स गिर रहे हैं तो डरिए मत, क्योंकि शायद इस बार एआई की गिरावट इंडियन मार्केट्स की उड़ान शुरू कर सकते हैं। सो बट एक चीज समझनी है कि वहां पे क्रैश हुआ तो इम्पैक्ट हम पे भी रहेगा, बट अगर वहां पे स्लोली स्लोली स्टॉक प्राइसेस डाउन जाते हैं सो दैट विल बी द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू आवर मार्केट्स। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी वेबसाइट इन्वेस्टरनेट.इन को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मॉडल पोर्टफोलियोज है, स्टॉकोमीटर प्लस है, फंडोमीटर प्लस या हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वन ऑन वन सेशंस करने हैं फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।